हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है जेड प्लांट। सितंबर शुरू हो गया है, अब आपको जेड प्लांट पर कुछ काम कर लेना है। अगर आपकी पत्तियां पीली हो रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो लगभग फ्री की है, आप अपने जेड प्लांट पर डाल सकते हैं इस मौसम में। तो कौन सी फर्टिलाइज़र है और कौन कौन से काम आपको इस मौसम में कर लेना है, उसकी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट एक बेहतरीन प्लांट है, इसको शुभ प्लांट भी माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में ये होता है उस घर में धन की कमी कभी नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। और दूसरी बात है कि इस दृष्टि से भी ये शुभकारी है, क्योंकि अगर एक कटिंग भी अगर आपके घर में आ गई इसकी, तो इसका पूरा आपके घर में जंगल बन जाता है। जैसे कि आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, कम से कम यहाँ 10 प्लांट रखे हैं और 10-20 प्लांट दूसरी जगह मैंने रखा है, क्योंकि इसकी कटिंग तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। वही मैंने कहा, अगर एक थोड़ी सी भी कटिंग आप ले आते हैं, ज़रा सा भी कटिंग ले आते हैं, तो पूरा जंगल बन जाता है। लेकिन इसकी केयर करनी अगर आपको आती है तो, वरना आप इसको लाते लाते नर्सरी से ख़रीदते ख़रीदते थक जाएंगे और आपके घर में ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको पूरी करनी होगी। इस समय चल रहा है बरसात, अगर बरसात में इस तरह की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो एक दो अगर पीली हो रही हैं, जैसे मैंने अभी निकाला, अगर एक दो पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीली पत्तियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में आप अपने प्लांट को, अगर कम प्लांट हैं तो थोड़े दिन के लिए, जब तक कि बारिश हो रही है, इसको शेड में रख दें। शेड में वहाँ रखें जहाँ पर इसको लाइट मिले, हवा मिले और थोड़ी बहुत बरसात की बौछार भी इस पे पड़े, वहाँ पर आप इसको रखें। डायरेक्ट जो रेन है इस पे नहीं पड़े। ये तो रही जहाँ पर लगातार अभी भी बारिश हो रही है वहाँ की बात। लेकिन मेरी तरफ अब लगभग बारिश ख़त्म होने ही पर है, लगातार धूप निकल रही है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्लांट्स की मिट्टी को चेक करना है। जैसे कि इस तरह की काई वगैरह अगर जमी है, तो किसी सीज़र की सहायता से, या जिसका मुंह चौड़ा ना हो उसकी सहायता से ऊपर ऊपर की गुड़ाई कर दें, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण काई जम जाती है, और काई अगर मिट्टी में जम जाती है तो मिट्टी बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो फिर इसकी रूट अच्छे से ग्रो नहीं करती, इसीलिए धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है। तो सबसे पहले तो यही काम करना है कि प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अपने प्लांट की अच्छे से चेक करिए, कोई ब्रांच ख़राब तो नहीं हो रही है। अगर आप अपने प्लांट को कोई शेप दे रहे हैं, जैसे ये वाला प्लांट है, इसको मैं जैसे ट्री शेप होती है वैसे देने की सोच रही थी, लेकिन बारिश की वजह से ये ओवर ग्रोन हो गया है। तो सबसे पहले तो जितनी भी टिप हैं उन सबको कट कर दें, और जो इधर उधर नीचे लटकी हुई ब्रांचेस को हटा दें, क्योंकि जो ब्रांचेस हों वो ऊपर की ओर जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे की गिरी हुई ब्रांचेस नहीं अच्छी लगती। आपने ट्री को भी देखा होगा, कोई ब्रांच उसकी नीचे नहीं लटकी होती है। तो इसलिए जितनी भी नई ग्रोथ है उन सबको हटा दीजिए। ब्रांच जो नीचे की तना है ये एकदम साफ़ कर दें। जितने भी नई ग्रोथ हो रही है, जो अनचाही ग्रोथ है, इन सबको हटा दें और एक लेवल में ऊपर से कट कर दें, जिससे कि इसका जो नई ग्रोथ होगी तो फिर से अच्छा सा शेप इसका तैयार हो जाएगा। बरसात में जहाँ पर एक तरफ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो छोटा सा प्लांट बरसात में ही अगर आप अच्छे से उसकी केयर करते हैं तो एक बड़ा सा ट्री का शेप ले लेता है। जैसे कि ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मुश्किल से 6-7 महीने की ही कटिंग लगाई थी, तो उसी का ये परिणाम है। अब ये जो कटिंग निकली है इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये देखिए, पिछली बार आप ही के साथ मैं वीडियो शेयर किया था, उसकी कटिंग निकाली थी और लगा दी थी, बिल्कुल ग्रो हो चुकी हैं अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से आप भी ऊपर का शेप दीजिए और तुरंत उसकी कटिंग लगा लीजिए।
तीसरा जो काम करना है, अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करके देखिए उसकी रूट पॉट में भर तो नहीं गई है। अगर रूट पॉट में बाउंड हो जाएगी तब भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है तो पॉट से उसको निकालिए और नीचे की रूट कट करिए, जिसको रूट ट्रिमिंग कहते हैं। नीचे से रूट कट करिए और उसी पॉट में उसी साइज़ के पॉट में, चाहे दूसरे उसी साइज़ का पॉट हो, उसमें लगा दीजिए। अब मिट्टी को अच्छी लेना है। आप चाहें तो उसी मिट्टी को अच्छे से स्टरलाइज करके कंपोस्ट मिक्स करके और फंगीसाइड मिक्स करके लगा दें। वरना अगर आप नई मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो नई मिट्टी अगर आपकी चिकनी है तो उसमें रेत की मात्रा बहुत ही अच्छी मिलाइए। साथ ही साथ कंपोस्ट भी मिक्स करिए। थोड़ी सी जो नीम की खली है उसको भी मिक्स करिए, क्योंकि इसमें फंगस का इशू बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि इसके तने में और जो ब्रांच होती है, पत्ती होती हैं, उन सब में पानी भरा होता है, तो जिसके कारण प्लांट बहुत ही जल्दी ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। तो इसलिए इसकी मिट्टी में रेत की मात्रा अच्छी खासी मिलाइए। अगर आप चाहें तो जो मोरंग होती है उसी में ही इस प्लांट को लगा सकते हैं। बस मुट्ठी भर मिट्टी ऐड कर लें तो उसमें ज़्यादा अच्छा ये ग्रो करेगा। और साथ ही साथ कंपोस्ट तो मिक्स करनी ही है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप अपने प्लांट को लगा दें। लेकिन जब आप रीपॉट करें तो अगर आपकी तरफ बहुत तेज़ धूप निकल रही है इस मौसम में तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। 1-2 दिन थोड़ा सा शेड में रखिए और फिर देखिए अगर आपका प्लांट एकदम हेल्दी है, उसमें किसी भी तरह की कोई मतलब सिकुड़न नहीं आई है, तब आप अपना प्लांट धूप में फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर लें। और चौथी बात, अगर इस तरह से पत्तियां पीली हो रही हैं, 1-2 पत्तियां पीली हो रही हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, पुरानी पत्तियां पीली होती ही हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं तो इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ओवर वाटरिंग के कारण होती है और दूसरा मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे हैं। तो अगर ओवर वाटरिंग से आप अपने प्लांट को बचा लें। अगर ओवर वाटरिंग आपके प्लांट में नहीं हो रही है तब भी पीले हो रहे हैं तो एक बार मैग्नीशियम सल्फेट का आप स्प्रे कर दें। बहुत ही आसानी से नर्सरी में 50-60 रुपए का, शायद 40 रुपए का 1 किलो मिल जाता है और कई प्लांट्स में वो काम भी आ जाता है। ज़रूरी चीज़ है, हालांकि रेगुलर बेसिस पर नहीं यूज़ करते हैं। महीने में 1-2 बार अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट के पत्तियों में चमक भी आ जाती है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो 2 चीज़ों का मिक्सचर है ये फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही आसानी से आपको घर की किचन में ही मिल राख फंगस वगैरह को किल करती है और फ्री की आसपास में ही आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है सरसों की खली। सरसों की खली में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और जेड प्लांट को नाइट्रोजन की ही सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वो पत्तियां ही निकालता है। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये जो फर्टिलाइज़र है ये 3 प्लांट्स में आसानी से आप डाल सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इतनी सी फर्टिलाइज़र आप 8 इंच के पॉट में लगे हुए प्लांट में डाल दें। महीने में 1 बार डालना है। बहुत ही अच्छी से प्लांट आपका ग्रोथ भी करेगा, किसी भी तरह की कोई फंगस का इशू भी नहीं आएगा। अगर आपके पास राख नहीं है और आसपास में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर जो नीम की खली होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये जो राख है ये फ्री की है और जहाँ तक है मेरे ख्याल से मिल भी जाती है, तो इसलिए आप इसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कैसी लगी जानकारी?